एक गिठान निकली, हमने उनकी जांच कराई। प्रिलिमिनरी जांचों पर एक प्रकार का कैंसर लग रहा था ये, जिसे ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं फीमर का, घुटने की ऊपर की हड्डी का। तो उसकी बायोप्सी करी। बायोप्सी मतलब कि वहाँ का एक टुकड़ा निकाल कर जाँच के लिए भेजा और उस पर कन्फर्मेशन आया कि ये एक प्रकार का कैंसर है। सो जब हमारी जांचें हो गई तो एक ये टीम वर्क का रिक्वायरमेंट होता है इस तरह के केस में। तो हमने डिसाइड किया, जो उसका प्रोटोकॉल है, कि इसमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी देनी पड़ती है 3 साइकिल। तो आपकी पहले कीमोथेरेपी हुई। हाँ, पहले कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में भी आपको कुछ समस्या वगैरह रही? नहीं, कोई समस्या नहीं आई उसमें। हाँ, इनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि अभिषेक हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव लड़का रहा, इसमें हिम्मत अच्छी रही, हमेशा मुस्कुराता रहा। तो कीमो से भी ये डरा नहीं। 3 साइकिल कीमो की हमने जब इनको दी, उसके बाद 63rd डे पर सर्जरी इसके अंदर प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। हमने अराउंड 63 से 70 डेज़ के बीच में इनकी सर्जरी करी। एंड इस सर्जरी में जो फीमर का हिस्सा था, जिसमें कैंसर था, उस पूरे हिस्से को निकाल दिया और उस जगह पर एक ट्यूमर प्रोस्थेसिस लगाया, एक बड़ा इम्प्लांट लगाया, उसको रिप्लेस करने के लिए ट्यूमर प्रोस्थेसिस लगाया। उसके बाद इनकी मूवमेंट्स वगैरह, एक्टिविटीज़ हमने फिर से चालू करी। और क्या है, कैंसर के नाम से सब लोग एकदम घबरा जाते हैं। हाँ, कि कोई भी सुन ले घर में अगर कैंसर है किसी को, तो पूरा परिवार परेशान हो हाँ, जाता है। परेशान हो जाए। बट आपने ये पूरी विजय ऑलमोस्ट हासिल कर ली है। 2 कीमो बची हुई है, तो आपको हो सकता है कि आगे पूरा क्योर हो जाए। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट है, इनका नाम है अभिषेक परमार। आप कहाँ से हो अभिषेक? भोजनगर। भोजनगर से। कहाँ पर, कौन से ज़िले में पड़ता है ये? ये सीहोर जिले में। सीहोर ज़िले में। और आप इनके? मैं इनका चाचा हूँ, ग्राम भोजनगर से। और जिला हमारा सीहोर है। सीहोर है। हाँ। अच्छा, तो क्या इनको क्या समस्या हुई थी जब इनको पहली बार, क्या समस्या रही? सर, इनको पैर में गठान थी। हम्म। दिक्कत मुड़ने में, पैर में दिक्कत आई, दर्द कर रहा था। हाँ, फिर हमने जांच कराई। तो कितने कितने समय से दिक्कत आ रही थी अभिषेक आपको ये सारी? ये पिछले 2-3 महीनों से। 2-3 महीनों से दिक्कत आ हाँ। रही थी। तो दर्द होने लगा और फिर बाद में पता चला तो गिठान निकली उसमें। हाँ, पहले दर्द होता था नॉर्मल सा। पहले हल्का हल्का दर्द रहता था। हाँ, चलने फिरने में होता था कि आराम रेस्ट करो तब भी दर्द होता था आपको? चलने फिरने सब, हर एक चीज़ में दिक्कत होती थी, हर एक दिन। बैठने उठने में भी, सोने में भी। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर अपन ने उसकी जांच कराई। आपने उधर ही सीहोर में ही जांच हाँ, कराई थी? सीहोर में। हाँ, सीहोर में कराई। भोपाल में जांच भोपाल कराई? में, हाँ, भोपाल में तो उसमें गिठान निकली। गठान हाँ। निकले। उसके बाद आपने क्या, फिर कैसे आगे बढ़े? फिर सर, हमारे रिश्तेदार मित्र ही थे, उन्होंने बताया, सर का बताया था कि इंदौर में है सर। हाँ हाँ अपने अरुण अग्रवाल सर। हाँ फिर अपने अंकुश अग्रवाल सर, आप ही से बात हुई फिर। हाँ। अच्छा, उसके बाद अपनी बात हुई। हाँ, तो अपनी मेरे बात। फादर डॉक्टर अरुण अग्रवाल हैं, वो हाँ, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर सर्जन है, जाने माने विशेषज्ञ हैं। तो किसी ने आपको उनके बारे में हाँ, बताया, बताया था। फिर आपने आके उनसे शायद हाँ, संपर्क किया। उनसे संपर्क किया था सर। हाँ फिर वो ऑपरेशन का फिर सर आपसे बात हुई। हाँ। तो इनकी इस तरह से कहानी रही कि जब इनको दिखाया, जब आके इन्होंने यहाँ पर मेरे फादर को दिखाया, तो उसके अंदर इनको एक गिठान निकली, हमने उनकी जांच कराई। प्रिलिमिनरी जांचों पर एक प्रकार का कैंसर लग रहा था ये, जिसे ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं फीमर का, घुटने की ऊपर की हड्डी का। तो उसकी बायोप्सी करी। बायोप्सी मतलब कि वहाँ का एक टुकड़ा निकाल कर जाँच के लिए भेजा और उस पर कन्फर्मेशन आया कि ये एक प्रकार का कैंसर है। सो जब हमारी जांचें हो गई तो एक ये टीम वर्क का रिक्वायरमेंट होता है इस तरह के केस में। तो हमने डिसाइड किया, जो उसका प्रोटोकॉल है, कि इसमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी देनी पड़ती है 3 साइकिल। तो आपकी पहले कीमोथेरेपी हुई। हाँ, पहले कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में भी आपको कुछ समस्या वगैरह रही? नहीं, कोई समस्या नहीं आई उसमें। हाँ, इनकी एक बात बहुत अच्छी थी कि अभिषेक हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव लड़का रहा, इसमें हिम्मत अच्छी रही, हमेशा मुस्कुराता रहा। तो कीमो से भी ये डरा नहीं। 3 साइकिल कीमो की हमने जब इनको दी, उसके बाद 63rd डे पर सर्जरी इसके अंदर प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। हमने अराउंड 63 से 70 डेज़ के बीच में इनकी सर्जरी करी। एंड इस सर्जरी में जो फीमर का हिस्सा था, जिसमें कैंसर था, उस पूरे हिस्से को निकाल दिया और उस जगह पर एक ट्यूमर प्रोस्थेसिस लगाया, एक बड़ा इम्प्लांट लगाया, उसको रिप्लेस करने के लिए ट्यूमर प्रोस्थेसिस लगाया। उसके बाद इनकी मूवमेंट्स वगैरह, एक्टिविटीज़ हमने फिर से चालू करी। ये एक अराउंड 1-1.5 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आज आए फॉलोअप पर।
वापस सर्जरी के बाद हमने कीमो दी, हाँ, तो अभी आपकी अभी तक कितनी कीमो कितनी होगी सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद एक हुई है पहले। अभी एक हुई है। हाँ, और कितनी कीमो आपको रिकमेंड करी हुई है? दो दो 6 करिए, 2 और करी। बची है। 2 और बची है। तो 3 पहले ली, फिर उसके बाद सर्जरी हुई, उसके बाद 1 कीमो हुई और अब 2 कीमो और बची है। 2 और बची है। तो अभी ये कीमो से घबरा रहे थे, अभी आप लोग इनको मैसेज करिए कि ज़रा कीमो से घबराएं नहीं, क्योंकि ये इसका इलाज पूरी तरह कराए। अभी इनकी रिकवरी तो काफ़ी अच्छी है। एक बार ज़रा चल के बताओ अभिषेक। बैठ के बताओ, नीचे कैसे पालती मार के बैठते हो, है ना। तो ये काफ़ी अच्छे, इनके 1.5 महीने में फंक्शनल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ वापस। तो ये पूरा आपका एक्सपीरियंस सर्जरी का, और क्या है, कैंसर के नाम से सब लोग एकदम घबरा जाते हैं हाँ, कि कोई भी सुन ले घर में अगर कैंसर है किसी को तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। परेशान हो जाए। बट आपने ये पूरी विजय ऑलमोस्ट हासिल कर ली है, 2 कीमो बची हुई है, तो आपको हो सकता है कि आगे पूरा क्योर हो जाए। तो आपकी पूरी जर्नी कैसी रही अभिषेक, ज़रा बताएं। सर अच्छी रही, हम्म अच्छा रहा, मतलब आपने बहुत सपोर्ट करा, सर ने बहुत सपोर्ट करा, हमारी ज़िंदगी सही कर दी। नहीं, बट आपको कैसे, जैसे यहाँ जो लोग हैं जो आपको सुनेंगे कभी, तो उनको कैसे हिम्मत बढ़ाओगे आप? हिम्मत ऐसी कि डरना नहीं चाहिए बीमारियों से कभी भी, हाँ, और आगे हिम्मत बनाने रखनी चाहिए, बिल्कुल। कभी तो रुकना ये नहीं चाहिए। कभी भी कोई भी बीमारी हो तो उसके आपको घबराना नहीं चाहिए, घबराना हिम्मत नहीं बनाए चाहिए। रखोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे बीमारी के दौरान और अभी, और आप अस्पताल आए, इतनी बार अस्पताल आना पड़ा होगा, अभी भी 2 बार और बचे आना। हाँ, हाँ, सर वैसे कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा लंबा पड़ता है इसलिए, नहीं तो बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं, घर जैसा लगता है हमको बिल्कुल। अच्छा, आप एप्पल हॉस्पिटल में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई जरा भी, और HCG में गए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी। हमें घर जैसे रहे हम बिल्कुल, जैसे घर में रह रहा है ऐसे रहे। अच्छा। पूरा स्टाफ सही था, कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ हमारे साथ। हाँ हाँ। हाँ। नहीं, बट और आप यहाँ के जो आप लोगों को लोग सुन रहे हैं, या किसी के घर में किसी के सगों का किसी को अगर कैंसर हो, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? उनके लिए तो हम तो कह रहे हैं सर, डॉक्टर साहब अपने अरुण अग्रवाल सर उस बीमारी के लिए भगवान है सर। बिल्कुल हमने 3 मरीज बिल्कुल ठीक होकर देखा सर उनका। अच्छा, हमारे खुद ही रिश्तेदार थे, 3 मरीज बिल्कुल टनाटन हो गए उनका, 6 से 7 साल हो गए टनाटन अभी उनको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उनको कोई तकलीफ नहीं है, उन सबसे बेस्ट इलाज है उनका भी सर। हाँ, तो समय से अगर कैंसर में हाँ। इलाज समय से हो जाए हो जाए तो रिकवरी भी का ऑलमोस्ट 5 ईयर रिकवरी जिसे कहते हैं, 100% क्योर रेट जिसे कहते हैं, 5 ईयर रिकवरी। तो अगर समय से आप आ समय जाएं से आ गए तो बिल्कुल। अच्छी हो जाती है। हाँ, कुछ अच्छी लोग हो कई बार दूसरी तरह के इलाज में हाँ, कहीं इधर उधर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो झाड़ा उसमें फूकी कैंसर करके फैल जाता है। तो समय से इलाज हो जाए, जैसे इसका समय से हो गया, क्योंकि उम्र तो 18 साल ही थी। हाँ। 18 साल में कैंसर किसी को हो जाए तो एकदम से घबरा जाते हैं घबरा सब। जाते हैं, हाँ। तो हमने इनका पेट स्कैन वगैरह भी सब कराया, सारी चीज़ नेगेटिव आ गई है अब। और अपनी उम्मीद ये है कि ये नेगेटिव ही रहे, और नेगेटिव आपकी ये जो अपना नया घुटना भी लगाया पूरा, ये भी आपको आगे अच्छी सर्विस देते रहे, 30-40 साल निकल जाए आपके अच्छे। हाँ। चलिए, धन्यवाद। ठीक है थैंक सर। यू सर।